नमस्कार किसान भाइयों। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि धनिया का खेती हम लोग कैसे करें। क्योंकि ये धनिया जो खेती हम लोग दिसंबर माह में करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग खेत की तैयारी हम लोग कैसे करें। हाइब्रिड किस्म का हम लोग चयन, कौन सा बीज का चयन करें, उनके पे हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। फिर बात करते हैं बीज दर और बुआई का सही समय क्या होना चाहिए। और इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं खाद उर्वरक प्रबंधक पे हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं किसान भाइयों। और फिर बात कर लेते हैं खरपतवार पे नियंत्रण हम लोग कैसे करें। और लास्ट में जो होती है धनिया की कटाई हम लोग कैसे करें। इन सब बिंदु पे हम लोग किसान भाई बात कर किसान भाई हम लोग चलते हैं कि हम लोग धनिया खेत की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो हम लोग खेत तैयारी करने के लिए हमें अपने ट्रैक्टर के माध्यम से, जहाँ ट्रैक्टर सुविधा ना हो किसान भाई, तो अपने हल के द्वारा अपने खेतों के 2 से 3 बार गहरी जुताई कर लें। जिससे क्या होती है कि गहरी जुताई करने से कि आपकी मिट्टी जो होती है भुरभुरा हो जाती है, तो जिसमें आपकी जो बीज की जनरेशन होता है बहुत ही काफ़ी अच्छी तरह से होती है। तो हम लोग इन सब चीज़ पे हम लोग ध्यान देनी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसान भाई कि हम लोग कौन सा हाइब्रिड किस्म ले धनिया की, जिससे कि किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो। तो हम लोग के यहाँ जो है हम लोग रेलिंग जो हाइब्रिड किस्म की धनिया होती है, इसका हम लोग चयन करते हैं अपने खेतों में किसान भाइयों। क्योंकि इसमें फ़ायदा ये होती है कि ये इसमें झाड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके पत्ते थोड़ा मुलायम होते हैं, जिससे कि ये जो हाइब्रिड जो बीज होते हैं वह आप मतलब 4 से 5 में से हम लोग से कटाई कर सकते हैं। और हम इसके बाद फिर बात करते हैं कि तुम्हें बीज की दर और बुआई का सही समय क्या होना चाहिए। ये जो भाग जो होता है खेती के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि हम लोग जो बीज की जो बुआई जो करते हैं वो समय का महत्व बहुत ज़्यादा है खेती में। इसलिए हम इन पर किसान भाई ज़्यादा जोर से ध्यान दें। तो बीज दर जो होती है वो तो अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग रेटें होते हैं, वो तो आपको हमसे अच्छे अलग अलग जगह पे इसकी रेट पता चल जाते हैं। तो जो बुआई जो सही सही होता है आपका दिसंबर नवंबर के बीच में लगाते हैं, तो आपका ये बहुत ही अनुकूल समय होती है। और इसे जब भी हम लोग बीजों का लगाएंगे कम से कम 10 से 12 घंटे से हम लोग पानी में भिगो दें। इसके बाद इसे हम लोग खेतों में लगाने थे इसे। और बुआई के बाद फिर हम लोग पानी को फिर निकाल लें बीजों को। इसके बाद हम लोग हाथों के माध्यम से रगड़ के इसे रगड़ने पर क्या होते हैं बीज जो होते हैं 2 पार्ट में 2 भाग में बढ़ जाते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग खेतों में से बो देते हैं। इसमें क्या होती है कि जितने भी बीज का आप अपने खेतों में बो रहे हैं वो सारे आपके जनरेशन हो जाते हैं। बहुत किसान भाई क्या करते हैं कि ऐसे डायरेक्ट अपने खेतों में ला के छिड़काव कर देते हैं, जो कि सभी बीजों का जनरेशन नहीं हो पाता है। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान बहुत बारीकी से किसान भाई देना है। और फिर हम लोग जिस इसमें मिट्टी के बारे में, तो इसमें बलुआई मिट्टी, दोमट मिट्टी, सभी मिट्टी पे इसकी खेती आप किसान भाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अगर ये जो खेती कर धनिया की अभी ठंड के मौसम में कर रहे हैं, तो कहीं कहीं ठंड के प्रदेश में भी कहीं वर्षा होती है, तो वहाँ का वर्षा होने की संभावना है। तो वहाँ पे हम लोग मेड़ के द्वारा बना के इस मेड़ों पे इसके आप की खेतों का हम लोग खेती कर सकते हैं। या जहाँ नहीं है तो वहाँ पे आप किनारा करके इस पर भी हम लोग खेती करते हैं जहाँ पे वर्षा होने की संभावना नहीं होती है। तो हमें इन सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देनी है। फिर हम लोग बात करते हैं कि खाद उर्वरक प्रबंधक के बारे में कि हम लोग इसमें कौन कौन सा खाद देते हैं। तो इसमें हम लोग एकड़ के हिसाब से हम लोग 20 किलो यूरिया, 20 किलो DAP और 20 किलो इसमें हम लोग पोटाश लेके, तीनों खादों को लेके अच्छी तरह से मिला के बुआई करने के पहले इसको हम लोग खेतों पे छिड़काव कर देते हैं। और इसमें छिड़काव करने के बाद फिर हम लोग इसमें अपने बीजों का मतलब इसमें डाल देते हैं। तो इससे क्या होती है कि आपका 10 से 12 दिन के अंतराल में फिर आपके जो पौधे हैं वो आपके उग जाते हैं। इसके बाद इसमें कुछ तत्व की कमी होती है, जैसे जिंक हुआ, आपका यूरेनियम हुआ, ये सब कुछ ऐसा पदार्थ है जिसमें इसकी जो किस्में कम पाई जाती है। तो इसे हम लोग फिर 10 से 12 दिन के बाद इसे हम लोग डाल सकते हैं, जिंक डाल सकते हैं, फास्फोरस डाल सकते हैं खेतों में, जिससे कि खेती में जो होते हैं वो जल्दी आपको ग्रोथ करने में ज़्यादा सहायता होती है। और इसमें झाड़ भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि झाड़ ज़्यादा होंगे तो पत्तियाँ भी ज़्यादा होगी, जिसे हम लोग काट के इसके हम लोग इसको बेच सकते हैं। इससे हम लोग एक खेती करने में 4 से 5 पैसे हम कटाई
कर सकते हैं आराम से, कोई भी समस्या नहीं होती। फिर हम लोग बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। इसमें आपके खेतों में अगर खरपतवार अगर हो गए हैं तो कुछ खरपतवार से आप निकाल सकते हैं, जैसे घास फूस हो जाते हैं तो इसे हम लोग इसे निकाल सकते हैं। या फिर जिसमें इसके बीज का हम लोग रोपण कर रहे हैं तो उस समय अगर खरपतवार के जो दवाई होती है छिड़काव कर देते हैं तो आपके खेतों में खरपतवार होने की संभावना नहीं होती है। अगर किसान भाई अगर नहीं कर पाए हैं तो उस पर जो निराई आप कर सकते हैं अपने खेतों में 10 से 12 दिन बाद में कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे आप देख भी पा रहे हैं मेरे वीडियो में, इसमें खरपतवार बहुत कम है इसमें, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही दवाई छिड़काव खरपतवार मैंने कर डाला था, जिससे कि अभी खरपतवार नहीं दिख रहे हैं आपको मेरे वीडियो में। ये जो देख रहे हैं पौधे बहुत ही स्वस्थ हैं। फिर हम लोग बात करते हैं धनिया कटाई के बारे में। तो हम लोग जो फर्स्ट जो कटाई होता है 10 से 15 दिन के बीच में हम लोग फर्स्ट कटाई इसमें हम लोग कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग जो तीसरी जो कटाई होती है वह 25-30 दिन के दरम्यान फिर हम उसकी तीसरी भी कटाई हम लोग किसान भाई कर सकते हैं। और जो चौथी कटाई होती है वो आपके 35 से 40 दिन के बीच हम उसे कटाई करके अपने खेतों का कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना किसान भाई। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें।